अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों और बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेकरार एहसान है कि उसने हमें और आपको फिर से इस जुमे में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही कहने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अभी मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे में जो आयत करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ये एक अजीब व गरीब आयत करीमा है, क्योंकि जिनसे खिताब किया जा रहा है वो मुमिनीन हैं। उन्हीं से कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। मुफस्सिरीन हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बजाय या अय्युहल्लज़ीना कफरू कहना था कि ए काफिरो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना अशरकू कि ए मुशरिको, या अय्युहल्लज़ीना कफरू कि ए काफिरो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो यहाँ ये इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। इस आयत करीमा का क्या मतलब है? जब इंसान ईमान ले आता है तो फिर दोबारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का क्या मतलब है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि आमिनू से मुराद इत्तक़ू है कि ए ईमान वालों, तुम तक़वा इख्तियार करो, तुम मुत्तक़ी बन जाओ। ईमान तो ले आए हो लेकिन तुम्हारे अंदर तक़वा नहीं है, तुम तक़वा इख्तियार करो। और दूसरा मतलब यह है कि तुमने ज़बान से तो अपने आप को मोमिन कह दिया, मुसलमान कह दिया, लेकिन तुम दिल से भी इसकी तस्दीक करो कि मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ। इक़रार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब इसी को कहते हैं कि ज़बान से इक़रार करना, ज़बान से कहना कि मैं मुसलमान हूँ, ये तो इक़रार बिल लिसान है। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब के सब इस ज़ुमरे में शामिल हैं, सब के सब इक़रार बिल लिसान में 100% शामिल हैं, क्योंकि हम सब के सब कहते हैं कि हाँ मुसलमान हैं। लेकिन तस्दीक बिल क़ल्ब में कुछ मरातिब हैं, मराहिल हैं, जिनके जितने नेक आमाल होंगे उनका दर्जा, उनका मर्तबा, उनका ईमान उतना ऊंचा होगा। सबका ईमान बराबर नहीं हो सकता है, ऊंच नीच होगा। इसीलिए फरमाया कि इक़रार बिल लिसान, इंसान को तो कलिमा पढ़ते ही हासिल हो जाता है, लेकिन सिर्फ ज़बान से कलिमा कह देने से काम मुकम्मल नहीं होता, बल्कि काम की इब्तिदा होती है। और तस्दीक बिल क़ल्ब, उसके लिए आमाल सालिहा की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारे अंदर नेक आमाल करने की सिफत पैदा नहीं हो सकती, उस वक्त तक हम तस्दीक बिल क़ल्ब में शामिल नहीं हो सकते।
तस्दीक बिल क़ल्ब का माना है कि दिल से हम उस बात को तस्लीम करें, दिल से हम उस बात को मानें। इसीलिए कहा जाता है कि ज़बान से कहना तो कुछ और चीज़ है, लेकिन दिल से कबूल करना और चीज़ है। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या ये खूब कहा है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लामा इकबाल अपने आप का मुहासबा करते हुए, पूरी कौम की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने इस शेर को कहा है कि इकबाल तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है, तू तो अपनी बातों, अपनी वाज और नसीहत और तकरीर और खिताबत से लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तू गुफ्तार का गाजी तो बन गया, यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाला तो बन गया, लेकिन आमाल में तुम पीछे हो, शिकस्त खाने वाले हो, अमल के एतबार से तुम बिल्कुल कोरा हो। इसलिए कि कौल अलग चीज़ है और फ़ेल अलग चीज़ है। कौल से फ़ेल तक पहुंचने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है। एक मुल्क पूरी दुनिया के अंदर ऐसा भी है कि जहां सिर्फ और सिर्फ 2 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वजह से पूरा के पूरा मुल्क मुसलमान हो गया था। आखिर वो कैसे हुआ? और वो मुल्क इंडोनेशिया है, आज भी वो इस्लामी मुल्क के अंदर शामिल है। 2 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा इंडोनेशिया के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी दुकानें बना ली। जब नमाज का वक्त होता तो अपनी दुकान को बंद करते थे, यानी दिन में 5 मरतबा दुकानें बंद करते थे और जुमा के रोज भी छुट्टी रखा करते थे। फिर भी उनकी दुकान में जब वो वापस आते थे तो भीड़ लगी रहती थी, कतारें लगी रहती थी। लोगों का कहना था कि हम तो मामलात यहीं से करेंगे, हम तो सौदा यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि हमने इनके मामलात में सफाई देखी। कुछ दिन जब गुजर गए, लोग मायूस हो गए, तो कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आखिर क्या बात है कि तुम दरमियान में 5 मरतबा अपनी दुकानें बंद करते हो और जुमा के रोज छुट्टी भी रखते हो, लेकिन जब तुम अपनी दुकान में वापस आते हो तो फिर उसी तरह से भीड़ लगी रहती है, कतारें लगी रहती है, और लोग कहते हैं कि हमने इनके मामलात में सफाई देखी, हम तो सौदा इन्हीं से खरीदेंगे, आखिर क्या मामला है? तो उन 2 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं और हमारी तरबियत सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। उन्होंने हमें दुकानदारी करने के तरीक़े और सलीक़े बतलाए हैं। बहरहाल उनका ये कहना था कि उन लोगों ने कहा कि हम भी मुसलमान बनना चाहते, हमको मुसलमान बना दो। रफ्ता रफ्ता पूरा मुल्क मुसलमान हो गया, पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम फैल गया। आज भी वो मुल्क इंडोनेशिया इस्लामी मुल्क के अंदर शामिल है। तो आज तकरीरों और खुतबों से लोग मुसलमान नहीं होते हैं। वो दौर अजीब था कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी की वजह से पूरा के पूरा मुसलमान हो गया था। एक तो होता है ईमान और दूसरा है मुशाहदा। ईमान कहते हैं कि बिन देखे चीजों को मान लेना, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, और दूसरी चीज है मुशाहदा, कि किसी चीज को देख करके मानना। ईमान नाम ही है गैबी बातों पर ईमान लाना, यानी आका अलैहिस्सलाम ने जो बातें इरशाद फरमाई है, हम उन तमाम चीजों को तस्लीम करें, हम उसको माने, इसको कहते हैं ईमान। और मुशाहदा ये है कि आपने किसी चीज को देखा और देख करके आप उस चीज को माने, उसको कहते हैं मुशाहदा, यानी देख करके मानना। ईमान जो दिल हमारा है, ये दिल ईमान का महल है, ईमान की जगह है। हमारे दिल के अंदर ईमान की अहमियत होनी चाहिए, ईमान की कदर व कीमत होनी चाहिए।
ईमान ये एक बहुत बड़ी दौलत है और इसकी कीमत इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन जब हिसाब किताब करेंगे तो एक गुनहगार शख्स अपने 99 दफ्तर पेश करेंगे, अपने 99 दफ्तर गुनाहों के लेकर के आएंगे और एक तरफ एक फरिश्ता एक नेकी की पर्ची लेकर के आएगा और नेकी वाले पलड़े में उसको रख देगा। तो नेकी वाला जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा। वो कहेगा कि या अल्लाह ये क्या मामला है, ये तो अजीब मामला है, मेरे तो गुनाहों के 99 दफ्तर हैं और सिर्फ एक नेकी की पर्ची की वजह से नेकी का पलड़ा भारी हो गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त इरशाद फरमाएंगे कि ये नेकी का जो पर्चा है ये तुम्हारा ईमान है। इस ईमान के बदले में अगर पूरी जमीन और आसमान अगर रख दिया जाए तब भी ईमान का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, मैं ये कह रहा था कि ईमान अलग चीज है और मुशाहदा अलग चीज है। किताबों के अंदर एक हिकायत लिखा है हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जो कि अपने दौर के बादशाह गुजरे हैं, मुत्तकी बादशाह है, मुसलमान बादशाह है, बहुत बड़े आलिम भी है, जाहिद भी है। उनके बारे में आता है उनकी एक बीवी थी जुबैदा, जो कि नेक पारसा खातून थी और उन्होंने 1000 खादिमाएं अपने महल के अंदर ऐसी रखी थी जो हाफिजा थी, कारिया थी, सब के सब अलग अलग शिफ्टों में काम किया करती थी। उनके महल के अंदर सुबह शाम कुरान की आवाज से गूंजती रहती थी, यानी कुरान करीम की तिलावत उनके महल से आती रहती थी। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा वो और उनकी बीवी नहर के किनारे टहलने के लिए गया तो क्या देखते हैं कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अपने दौर के वली कामिल गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, साहिब मजजूब गुजरे हैं, साहिब कश्फ आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, अल्लाह वाले थे। उन्होंने उनको देखा कि वो दरिया के किनारे मिट्टी के घर बना रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं, बालू का घर बना रहे हैं। बहलूल दाना हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हारून रशीद, मैं मिट्टी का घर बना रहा हूँ, रेत का घर बना रहा हूँ। तो हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि आखिर ये तुम क्यों बना रहे हो, इसके बनाने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसने कहा कि मैं घर बेचने के लिए बना रहा हूं, मैं इस घर को बना करके बेचूंगा और जो शख्स इस घर को खरीदेगा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर देना। हारून रशीद ने उनको मामूली समझा और कहा कि ये तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और इनकी बातें भी बड़े हैं। वो ये सोच करके आगे चले गए। जुबैदा जो कि उनकी बीवी थी वो पीछे से आ रही थी। जब वो उनके पास आई तो उसने भी वही पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं मिट्टी का घर बना रहा हूँ, रेत का घर बना रहा हूँ। जुबैदा ने फिर पूछा कि तुम ये घर बना करके क्या करोगे? कहा कि मैं इसे बेचूंगा। कहा कि इसके खरीदने वाले को क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? कहा कि जो शख्स इसको खरीदेगा उसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि अल्लाह इसके लिए जन्नत के अंदर एक महल तैयार कर देना। जुबैदा ने कहा कि इसकी कीमत क्या है? कहा कि इसकी कीमत सिर्फ 1 दीनार है। उस जमाने में दीनार चलता था तो कहा कि 1 दीनार है। जुबैदा ने उसे 1 दीनार दे दिया और दे करके वो आगे चली गई और उससे दुआ करवा करके वो आगे चली गई। हारून रशीद वो कहते हैं कि जब मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि मेरे सामने जन्नत है और मैं जन्नत के अंदर टहल रहा हूं और मैंने वहां की
मरगुज़ात और वहाँ के फल फूल देखे, वहाँ की खुशगवार ज़िंदगी देखी। मैंने वहाँ तो ऊंचे ऊंचे महल्लात देखे। उन महल्लात में एक सुर्ख याकूत का एक महल बना हुआ था जिसके ऊपर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ था, जुबैदा खातून। मैं उसकी तरफ लपका, मैं वहां जाने के लिए गया तो फरिश्ते ने मुझे रोक लिया, वहां के दरबार ने मुझे रोक लिया और कहा कि तू इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। हारून रशीद कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ये तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है इस पर, ये तो मेरी बीवी का महल है, मैं इसके अंदर दाखिल होऊंगा। लेकिन दरबार ने कहते हुए इनकार कर दिया कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ तो जिसका नाम लिखा हुआ होता है वही शख्स दाखिल हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। हारून रशीद कहते हैं बस ये सुनना था कि मेरी आंखें खुल गई, मैं बेचैन था। मैंने सोचा कि शायद बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की वो दुआ मेरी बीवी के हक में कबूल हो गई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 1 दिनार का वो घर बेच रहा था और मैंने उसे नहीं खरीदा। वो कहते हैं कि मैं अफसोस करते करते जब सुबह हो गई, पूरी रात मुझे अफसोस हुआ, पछतावा हुआ। जब सब सुबह हुआ तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि चलो फिर दरिया के किनारे टहलने के लिए चलते हैं। चुनांचे हारून रशीद और उसकी बीवी जुबैदा खातून वो फिर दोनों दरिया के किनारे टहलने के लिए गए। फिर देखा एक दूसरी जगह बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए हैं और फिर उसी तरीके से वो मिट्टी के घर बना रहे हैं, रेत का घर बना रहे हैं। हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं मिट्टी का घर बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा कि फिर इसे बना करके तुम क्या करोगे? कहा कि मैं इसे बेचूंगा, जो शख्स इस घर को खरीदेगा मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह जन्नत के अंदर इसके लिए एक महल तैयार कर देना। हारून रशीद ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है? तो बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि इसकी कीमत पूरी बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इससे पहले तो तुमने इसकी कीमत 1 दिनार बतलाया था, आज तुम तो पूरी बादशाही कह रहे हो, जबकि पूरी बादशाह तो मेरे कब्जे में भी नहीं है, मैं उसे आपको कैसे दे सकता हूं? तो उस वक्त बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हारून रशीद, बात दरअसल ये है कि कल जो सौदा हुआ था वो बिन देखे हुआ था, आज तुम देख करके आए हो, इसलिए इसकी कीमत भी बढ़ गई है। तो मेरे अजीजों, ठीक इसी तरीके से हमारा भी हाल है कि आज हमने आका अलैहिस्सलाम को नहीं देखा है, हमने कुरान को उतरते नहीं देखा है, हमने सहाबा को नहीं देखा है, हमने बिन देखे अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को माना है, इसलिए हमें जन्नत सस्ती लग रही है। लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाएगी और जब हम पर मौत के सकरात तारी हो जाएंगे, उस वक्त अगर हम ईमान लाएंगे तो फिर हमारा उस वक्त ईमान लाना कबूल नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जंग से किसी जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे कि एक दरिया के किनारे पड़ाव डाला और आपने वुजू किया, आपने पहले तयम्मुम किया। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने पानी है, सामने दरिया है, आप तयम्मुम फरमा रहे हैं? आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तयम्मुम इसलिए किया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या मालूम कि मैं उस जगह तक जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा, इसलिए मैंने एहतियातन पहले तयम्मुम किया है। उसके बाद फिर आपने वुजू किया और नमाज अदा की। आप जब नमाज से फारिग हो गए तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम आपके इर्द गिर्द हल्का बना करके बैठ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से पूछा कि मेरे सहाबा, मुझे बताओ तो सही कि सबसे ज्यादा ईमान किसका है, यानी किसका ईमान सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है?
सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा ताज्जुब वाला जिसका ईमान है वो तो फरिश्ते हैं, क्योंकि वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें करते रहते हैं, उनका ईमान सबसे ज्यादा अजीब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इनका ईमान सबसे ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि वो तो नूर से बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके अंदर गुनाह करने का मादा ही नहीं रखा है, इसलिए उनका ईमान उतना ज्यादा अजीब नहीं है। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान सबसे ज्यादा अजीब है। उस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि नहीं, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान भी सबसे ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया है। अगर वही ईमान नहीं लाएंगे तो फिर दूसरे लोग कहाँ से ईमान लाएंगे, इसलिए उनका ईमान सबसे ज्यादा अजीब नहीं है। फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, फिर तो हमारा ईमान सबसे ज्यादा अजीब है। कहा कि नहीं, तुम्हारा भी ईमान सबसे ज्यादा अजीब नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे देखा है, तुमने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतरते देखा है, तुमने तो कुरान शरीफ को उतरते देखा है, तुमने अहादीस को सुना है, तुमने अहादीस को उतरते देखा है, इसलिए तुम्हारा ईमान भी उतना ज्यादा अजीब नहीं है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, फिर किसका ईमान सबसे ज्यादा अजीब है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा अजीब जिसका ईमान है वो मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद सैकड़ों साल बाद आएंगे, उनके सामने उलमा मेरी बातों को पेश करेंगे और वो उनकी बातों को बिन देखे मान लेंगे, यानी जिस तरह वो कहेंगे उनकी बातों पर वो अमल करेंगे, जबकि उन्होंने ना तो मुझे देखा होगा, ना तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतरते देखा होगा, ना तो कुरान करीम के उतरते देखा होगा, ना तो तुम्हें देखा होगा, ना तो उनका ज़माना हमारे ज़माने से करीब होगा, बल्कि वो कई सौ साल बाद आएंगे, फिर भी उनका ईमान यानी बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और उनका ईमान सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज होगा, क्योंकि वो फितने का दौर होगा, शक व शुबहात का दौर होगा, लेकिन वो फिर भी मेरे और अल्लाह के बतलाए हुए अहकाम पर अमल करेंगे, इसलिए उनका ईमान सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज होंगे। मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम ईमान की कदर करते थे, ईमान की अहमियत को वो जानते थे। उनका ईमान बदर के दिन तलवार के साए के नीचे पला बढ़ा था, और आज हम उस ईमान को ठंडी हवा और पंखे के नीचे तलाश करते हैं। इतनी आसानी के साथ वो ईमान हमें हासिल नहीं हो सकता है, उसके लिए जान माल की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब जाकर के वो ईमान हासिल होता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक। आमीन।